जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रबोध मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को, जो भी हमारे वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, आप सभी को नव वर्ष 2024 की मंगल कामनाएं। इस वर्ष को हम अंग्रेजी नव वर्ष कहते हैं क्योंकि यह अंग्रेजी परंपरा से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के वार्षिक राशि फल 2024 के बारे में। 2024 में आपका राशि फल आपके राशि के अनुसार ग्रह गोचर का उतार चढ़ाव कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। समझिए, जानिए कि क्या आपके जीवन में उतार है, क्या चढ़ाव है। इन सबको समझते हुए क्या उपाय करना चाहिए, इस सभी विषयों पर चर्चा मैं करूंगा आपके साथ। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत शानदार साबित होने वाला है। यह साल आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। साल की शुरुआत में शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रह आपके लग्न भाव में रहेंगे और यह आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। 5 फरवरी को आपके लग्न भाव के स्वामी कर्क राशि और तीसरे भाव में उच्च के होंगे। मंगल देव का यह गोचर आपको ऊर्जा से भरा देगा, ऊर्जा से बढ़ा देगा और आपके साहस में भी वृद्धि करेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इस वजह से, इस कारण से यह समय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। दर्शकों, गुरु आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको इन भावों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पैसे के बचाने में आप असफल हो सकते हैं, परिवार में किसी से मतभेद होने की संभावना होती है और कई बार गलत फहमियां पैदा होने के संकेत भी होते हैं। दर्शकों, 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का वृषभ राशि में और सप्तम भाव में गोचर करना आपको सभी समस्याओं से राहत भी दिलाएगा। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए फलदायी साबित होने वाला है। इसके प्रभाव से आप अपने संबंधों को लेकर उदार और दयालु भी बने रहेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक प्रेम में हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। साल के आखिरी 6 महीनों में पंचम भाव के स्वामी गुरु के सप्तम भाव में गोचर करने के परिणाम स्वरूप रिश्ते को शादी के बंधन में बदलने की सोच रहे लोगों का सपना पूरा हो सकता है। जो वृश्चिक राशि के जातक अब तक अकेले हैं, सिंगल हैं, उन्हें भी इस दौरान बृहस्पति की मदद से अपना जीवन साथी मिल सकता है। सप्तम भाव से गुरु आपके 11वें भाव लगन और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। इस कारण आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और अपने बड़े भाई बहनों और माता के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। गुरु की लग्न भाव पर दृष्टि होने की वजह से आप ज्ञानी और समझदार होंगे और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जिससे आपके संचार कौशल, शक्ति और साहस में वृद्धि होगी। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और इस बार शनि आपको जीवन का सत्य दिखा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को शनि के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में उपस्थिति होने से, जिसके कारण आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप अपना घर बना सकेंगे, नया वाहन खरीद सकेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में व्यापार करने वाले और बिल्डरों के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके पैतृक स्थान पर भी आपकी मेहनत और उपलब्धियों की तारीफ होगी, लेकिन ग्रह की यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए उचित नहीं होगी। मां के साथ आपकी अनबन हो सकती है या उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। शनि अनुशासन वाला ग्रह है और इनकी वजह से आपके घर का वातावरण बोरियत से भरा हो सकता है। यह भी संभावना है कि आपका घर पर मन ना लगे। शनि चतुर्थ भाव से आपके छठे दशम लगन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके व्यावसायिक जीवन के लिए अच्छी साबित होगी, अच्छा रहेगा। इससे आपकी मेहनत बनेगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा। शनि की छठे और दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। शनि डॉक्टरों, वकीलों और इन पेशों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अच्छा समय है। इस वजह से आप गंभीर और मेहनती बनेंगे और आप भावनाओं के प्रति आपका रुझान कम होगा।
राहु और केतु की बात करें तो पूरे साल राहु आपके पंचम और केतु 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपके लग्न भाव का स्वामी मंगल आपके 9वें भाव में कर्क राशि में नीच का होगा। तो बात कर लेते हैं अलग अलग विषयों पर, पहलुओं पर। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। दर्शकों, आपकी आर्थिक स्थिति, जो भी वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं वो ध्यान दें, यह स्थिति साल के लिए बहुत शुभ रहने वाली है आपके लिए। 1 मई 2024 तक आपके छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति कर्ज और लोन में वृद्धि करेगी, बढ़ाएगी। हालांकि ये कर्ज आपके अच्छे काम के लिए होगा, कुछ काम बढ़ाने के लिए होगा, कुछ बढ़ने के लिए होगा, व्यापार को बढ़ाने के लिए होगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होगा। छठे भाव से बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है, इसलिए आपकी बचत में वृद्धि भी होगी, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। केतु के 11वें भाव में गोचर करना काफी अच्छा रहेगा, काफी लाभ देगा आपको। कुंडली में चल रही दशा पर भी निर्भर करता है। ध्यान दें अपनी कुंडली के ग्रहों पर भी और कुंडली जरूर दिखाएं। हालांकि आप इस लाभ से असंतुष्ट या अप्रसन्न भी हो सकते हैं। वहीं बड़ा निवेश करने से, कोई बड़ा जोखिम उठाने के लिए भी यह सही समय नहीं है। केतु के 11वें भाव में होने की वजह से आप जोखिम उठाने को मन बना सकते हैं, लेकिन यह समय इस काम के लिए ठीक नहीं है। निवेश, जमीन जायदाद के लेन देन को लेकर आप सावधान रहें, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके निवेश और संपन्नता को प्रभावित कर सकता है और इसका असर आप पर भावनात्मक रूप से पड़ेगा। अतः वृश्चिक राशि के जातकों को इस साल आर्थिक स्तर पर समझदारी से काम लेने का करना चाहिए। बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन के लिए। शुक्र और बुध के प्रभाव की वजह से साल की शुरुआत में आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपकी राशि के 12वें और 8वें भाव के स्वामी शुक्र और बुध हैं। इस स्थिति के कारण आपको थोड़ी बहुत या मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों शुभ ग्रहों के आपके लग्न भाव में होने के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपके आकर्षण में वृद्धि भी होगी। प्रिय दर्शकों, 5 फरवरी के बाद आपके लग्न भाव के स्वामी तीसरे भाव और कर्क राशि में उच्च होंगे। मंगल देव का यह गोचर आपको ऊर्जा से भर देगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ सेहत भी बेहतर होगी। इससे अब गुरु के आपके छठे भाव में होने की वजह से चल रही सेहत संबंधी परेशानियां भी कम होंगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति की वृषभ राशि और आपके सप्तम भाव में गोचर करने के बाद आपको बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिलेगी। इसके बाद आपके लग्न भाव में शनि और बृहस्पति दोनों का गोचर होगा। यह समय आपके लिए शरीर और व्यक्तित्व को निखारने और बेहतर करने के लिए उत्तम होगा। आपको इस समय को अपनी सेहत को लेकर बेहतर करने के लिए उपयोग करना चाहिए। 20 अक्टूबर को लेकर साल के अंत तक आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। इस समय आपके लग्न भाव के स्वामी कमजोर होंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इस वजह से आपको इस समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम करने और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आप तनाव, जंक फूड और गतिहीन जीवन शैली से दूर रहें। बात करते हैं करियर के लिए। दर्शकों, आपके करियर के लिए यह साल चुनौतियों से भरा रहेगा। व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कई बार चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन आप अपनी क्षमता से इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे और अपनी छवि को बेहतर कर पाएंगे। शनि के चौथे भाव में गोचर करने पर यह समय प्रॉपर्टी व्यापारियों और बिल्डरों के लिए अच्छा साबित होगा। इस समय आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और अच्छी बात यह है कि आपको अपनी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। शनि का छठे और दसम भाव पर दृष्टि होना डॉक्टरों के लिए फलदायी साबित होगा। वकीलों और भी पेशा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। वर्ष 2024 में 1 मई 2024 तक गुरु और शनि आपके छठे और दसवें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद गुरु सप्तम भाव में स्थान परिवर्तन करेंगे और उनकी दृष्टि आपकी 11वें भाव पर होगी। यह स्थिति वृश्चिक राशि के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। अब तक केतु के 11वें भाव में होने की वजह से जो भी परेशानियां चल रही थीं, उन पर विराम लग सकता है और आपको अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी उम्मीद है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए व्यवसायिक जीवन के लिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा समय है, फलदायी रहने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इस समय का सही उपयोग करना होगा।
बात करते हैं शिक्षा जीवन के लिए, शिक्षा के लिए। तो यह साल वृश्चिक राशि वालों के लिए, यह साल वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा और राहु के पंचम भाव में होने की वजह से आपका ध्यान भी भटक सकता है। राहु की स्थिति के कारण छात्रों को पढ़ाई में उलझन हो सकती है, आपका ध्यान अपने लक्ष्य से भटक सकता है। और अगर आपकी कोई अशुभ दशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई से कुछ समय के लिए दूरी भी बनानी पड़ सकती है। छात्रों या विदेश में पेशेवर कोर्स कर रहे छात्रों या विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों या विदेशी भाषा सीख रहे छात्रों के लिए राहु का पंचम भाव में गोचर करना शुभ साबित होगा, मंगल साबित होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों या डॉक्टर का या निचले पद की किसी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक की पढ़ाई या शोध अध्ययन में लगे छात्रों के लिए साल के अंत में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के छात्रों को अपना कीमती समय बेकार की चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और पेशेवर जीवन पर सलाह आपको मैं देता हूं कि उस पर लगाना चाहिए। बात करते हैं दर्शकों पारिवारिक जीवन के लिए। दर्शकों, इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा शुभ साबित नहीं होने वाला है, लेकिन शनि के स्वराशि कुंभ में चतुर्थ भाव में होने से आप अनुशासन में रहना सीखेंगे और आपके व्यवहार में कठोरता आ सकती है। भावनात्मक रूप से परिवार के लोगों से थोड़ी दूरी महसूस कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों खासतौर पर मां के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इस समय आपकी मां की सेहत भी खराब हो सकती है और आप इस वजह से घर का माहौल भी नाखुश हो सकता है। आपके तीसरे भाव के स्वामी शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से छोटे भाई बहनों से मिलने या चचेरे भाई बहनों के घर आने जाने की संभावना हो सकती है। साल के शुरुआती समय में संतान को लेकर भी आप कुछ परेशानियां आपको हो सकती है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन के लिए इस राशि के जातक यानी वृश्चिक राशि के जो जातक जातिका हैं, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन छठे भाव की सक्रियता के कारण आपके अंदर अहंकार की भावना विकसित हो सकती है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं और जीवन साथी के साथ संबंध में खटास भी आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत होती है। उनका पूरा बॉडी चेकअप करवाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। बात करते हैं दर्शकों आपकी राशि के बारे में। 1 मई 24 के बाद गुरु के वृषभ राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करने के बाद आपके जीवन में ये सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सप्तम भाव में गुरु का गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपके अपने रिश्ते और जीवन साथी के प्रति दयालु और उदार स्वभाव बना सकते हैं। अगर आप अपने प्रेम संबंध को शादी के पवित्र बंधन में बांधने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित रहने वाला है। अपने पंचम भाव और दूसरे भाव के स्वामी गुरु के सप्तम भाव में गोचर करने पर साल के आखिरी 6 महीनों में आपका यह सपना पूरा हो सकता है। प्रेम विवाह के लिए आपको अपने परिवार की सहमति मिलने की उम्मीद है। अगर आप अकेले हैं या विवाह योग्य हैं तो इस साल आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। इस काम में परिवार आपकी सहायता करेगा, लेकिन इस साल के अंत में या आखिरी महीनों में विवाह करने से आप बचें, क्योंकि यह समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। बात करते हैं प्रेम जीवन के लिए। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि की जातक जातिका ध्यान रखें कि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम जीवन में कई चुनौतियां लेकर आएगा। राहु की उपस्थिति के कारण आपके साथ रिश्तों में धोखा भी हो सकता है या आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपको प्यार के नाम पर ठगा भी जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राहु विदेशी संस्कृति और भिन्न धर्मों को भी दर्शाता है, इसलिए आप बात की प्रबल संभावना है कि आपको किसी विदेशी या दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए। गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी है और इसका सप्तम भाव में गोचर करना आपके प्रेम जीवन के लिए शुभ साबित रहने वाला है। लंबे समय से किसी संबंध में हैं तो अब अपने रिश्तों को एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वर्ष यानी 2024 में आपकी ये चाहत पूरी हो सकती है। जिन लोगों को प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही थी उनका काम भी 1 मई 24 के बाद बनता नजर आएगा। इस समय गुरु वृषभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चूंकि गुरु आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपके प्रेम विवाह के लिए परिवार की रजामंदी भी जरूरी है, आपको मिल सकती है। वृश्चिक 2024 राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि के लोगों को अपने जीवन के मुख्य निर्णयों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की पंचम भाव में उपस्थिति आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर सकती है। बेहतर होगा कि आप एक बार सच जानने का प्रयास अवश्य करें। बात कर लेते हैं आपके लिए उपाय के बारे में। दर्शकों, दाएं हाथ की अनामिका उंगली में सोने की धातु में आप बढ़िया सा त्रिकोण मूंगा धारण करें। इससे आपको मंगल ग्रह के शुभ परिणाम, शुभ फल प्राप्त होंगे।
अगर आप मूंगा धारण नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दाएं हाथ में कॉपर का कड़ा भी पहन सकते हैं। रोज दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लौंग इलायची के साथ पान का बीड़ा अर्पण करें, उनको प्रणाम करें। हर मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लाल गुलाब की माला भी चढ़ाएं। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। शनिवार के दिन गरीबों को गुड़ की मिठाई से जो भी चीजें बनी हो वो आप दान कर सकते हैं। रोज मंगल के बीज मंत्रों का जप भी कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन भी करें। इन्हीं उपायों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलता हूं अगले विषय में। मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कात्यायनी।